दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। कहते हैं हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है। इसकी संभावना हमें कम दिखती है क्योंकि जिस देश में युवाओं के टैलेंट को हाथ से नहीं लात लगा कर दाबा जाता हो वो देश विश्व गुरु बनेगा, ऐसी संभावनाएं कम दिखती हैं। हम विशेषकर आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती की, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा उदाहरण देंगे आरक्षण से संबंधित। तमाम ऐसे शहर हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, बम्बई, कहीं भी आप देख सकते हैं कि तमाम बच्चे, मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं कि हमारे देश में किस प्रकार टैलेंट को लात लगाकर दाबा जाता है। एक कमरे में एक शहर में दो बच्चे तैयारी करते हैं। एक बच्चा मान लीजिए आरक्षण का लाभ लेने वाला है, एससी समाज का है, ओबीसी समाज का, किसी भी समाज का हो सकता है। दूसरा बच्चा जनरल कास्ट का है। अब दोनों बच्चे एक साथ एक भर्ती की तैयारी करते हैं। जो आरक्षण का लाभ लेने वाला बच्चा है उसका सिलेक्शन पता लगा कि 80 नंबर पाने के बाद हो गया। जो जनरल कास्ट का बच्चा है उसको कहा जाता है कि तुमको 90 नंबर लाना है, ठीक। उसका एक भी नंबर कम हो गया, 90 नंबर से एक भी कम हो गया, 89 हो गया, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जबकि वो टैलेंटेड है लेकिन 80 वाले का हो जाता है। लेकिन जिसका सिलेक्शन हो रहा है 80 वाले का, उसको भी दर्द है कि मेरे मित्र का सिलेक्शन हो जाए। मैं इसलिए इस बात को उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे देश की जनता ये नहीं चाहती कि हमें आपस में बांटा जाए। जिस प्रकार हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटती रहती हैं। कभी कहती हैं हम आपको आरक्षण का लाभ देंगे, कभी अल्पसंख्यक को कहते हैं हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। हमारे देश में लोकतंत्र है लेकिन हमें ही लालच दिया जाता है। तो टैलेंट को अब जो टैलेंटेड बच्चा है उसका सिलेक्शन नहीं हो तो देश की सेवा नहीं कर पा रहा है। जो कम टैलेंटेड बच्चा है वो देश की सेवा करने जा रहा है। जब कम टैलेंटेड बच्चा देश की सेवा करने जाएगा, जिसके स्थान पर टैलेंट को जाना चाहिए था, तो अब देश कैसे विश्व गुरु जल्दी बन सकता है, इसकी संभावना कम दिखती है। जबकि तमाम ऐसे बुद्धिजीवी हर समाज के, हर जाति, हर धर्म के लोग हैं, ये चाहते हैं कि देश में गरीबी के आधार पर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि उस बच्चे का जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसका इतना सा गुनाह है कि वो बच्चा जनरल कास्ट के घर में जन्म ले लिया है। ये क्या उसका कोई गुनाह हो गया? उसने जनरल कास्ट के घर में जन्म ले लिया तो उसको लाभ, सरकारी सेवाओं को उसको लाभ नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि टैलेंटेड बच्चों को अगर सरकारी कार्यों में जगह दी जाएगी तो हमारा देश ज़्यादा विकास करेगा। जब ज़्यादा विकास करेगा तो हमारा देश संपन्न होगा। उसी संपन्नता के आधार पर जो बच्चे, वो किसी भी जाति का हो, एसटी समाज का हो या ओबीसी समाज का हो या जनरल समाज का हो, किसी भी अल्पसंख्यक समाज का हो, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी आप आर्थिक रूप से सहायता कीजिए, उनको ऊपर उठाइए, ना कि टैलेंट को दबाइए। ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि हमारे देश की जनता नहीं चाहती है लेकिन हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां ऐसा कर रही हैं। अपने वोट लाभ के लिए देश के टैलेंट को दबाया जाता है, देश के बच्चों के टैलेंट को दबाया जाता है। ये तो मैंने अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए कि हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की, जो अभी योगी सरकार ने 60,000 भर्तियां निकाला है और इस बात का प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि हमने बहुत बड़ी भर्ती निकाला है। ठीक है, आपने बड़ी भर्ती निकाला है, लगभग 4 साल बाद ये भर्ती आई है। वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। ये जो भर्ती निकाली गई है यहाँ पर एससी समाज और ओबीसी समाज के लोगों को उम्र में 5 साल की छूट दी गई है। एससी समाज और ओबीसी समाज के 18 से 27 वर्ष के बीच के बच्चे भर्ती होंगे, वहीं जनरल कास्ट के 18 से 22 साल के बच्चे लिए जाएंगे। अब मान लीजिए कोई बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा है, अब उसकी उम्र 5 साल से 18 साल, जब उसकी शुरुआत 18 साल किया था, अब आज उसकी उम्र हो सकता है 22 के ऊपर हो गई हो। अब उस बच्चे की कौन सी गलती है? योगी सरकार ने कहा था कि सन 2021 में हम 26,000 भर्तियां निकालेंगे। बच्चों की एक उम्मीद जगी कि योगी सरकार ने कहा निकालेंगे, आज निकालेंगे, कल निकालेंगे। बच्चे इसी उम्मीद में 2 साल बीत गए बच्चों के। अब जब भर्ती आई तो कोरोना काल के बाद आपने भर्ती दिया, 4 साल बाद भर्ती दिया। एसटी समाज, ओबीसी समाज के लोगों को 5 साल की आप छूट भी दे रहे हैं। अब जनरल कास्ट के बच्चों को छूट इसलिए नहीं दी जा रही है कि उसने जनरल कास्ट के घर में जन्म ले लिया है, सामान्य में जन्म लिया है, ये उसका बहुत बड़ा अपराध है। वो इस बात का अपराधी, उसने जन्म क्यों ले लिया जनरल कास्ट में। अब उसके पास टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन वो भर्ती नहीं हो सकता। काफी दिनों बाद भर्ती आई और इसमें तमाम जनरल कास्ट के टैलेंटेड बच्चों के बता दें सपने चकनाचूर हो गए। इसमें उम्र का जो मैटर है, कहते हैं 2 जुलाई
2001 के पहले का आपका जन्म न हो और 1 जुलाई 2005 के बाद का आपका जन्म न हो। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। कहते हैं 1 जुलाई 2023 को आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए या 1 जुलाई 2023 को आपकी उम्र 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 18 से 22 के बीच में आपकी उम्र 1 जुलाई 2023 को होनी चाहिए। अब इसमें जो आरक्षण वर्ग के बच्चे हैं उनको 5 साल की छूट मिल जाएगी। अब बताइए, इसमें जो बच्चे तैयारी कर रहे थे 4 साल से 5 साल में बड़े शहरों में रह करके, उनका कौन सा गुनाह है? सरकार भर्ती लाती नहीं है, लगभग 4 साल बाद आप भर्ती लाए। अगर बीच में आप भर्ती लाए होते, 2021 में या 22 में भी लाए होते, तो तमाम बच्चे जो तैयारी कर रहे थे ये आशा लगा करके कि सरकार भर्ती निकालेगी और भर्ती हम हो जाएंगे। आपको बता दें, वैसे देखा जाए तो योगी और मोदी सरकार विकास कार्यों के हिसाब से कुल मिलाकर क्षेत्रीय दलों के हिसाब से हमें ठीक दिखती है, लेकिन इसमें 2 वर्ग घुट रहा है, मर रहा है। वो वर्ग है एक मध्यम वर्गीय और दूसरा मजदूर किसान। मजदूर किसान जो जागरूक होते हैं और अपने बच्चों को अपना पेट काट कर पढ़ाते लिखाते हैं कि हमारा बच्चा आ करके मजदूरी किसानी ना करे। उनका सपना होता है कि हम अपने बच्चे को अच्छी जगह अच्छी नौकरी लगवा देंगे, अपना पेट काट कर पढ़ाते लिखाते। इसी प्रकार तमाम ऐसे मिडिल मध्य वर्गीय परिवार होते हैं, इनका छोटा मोटा व्यवसाय होता है या कोई छोटी मोटी नौकरी होती है, वो तमाम अपने कार्य जो उनके जरूरी काम वो काम नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, पैसा देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ कर आएगा, नौकरी पा जाएगा। अब बताइए, तमाम ऐसे जनरल कास्ट के या किसान मजदूर के ही बच्चे हैं, कोई भी है जो ये सपना लेकर तैयारी कर रहे थे कि पुलिस की भर्ती आएगी, हम भर्ती हो जाएंगे या कोई अन्य भर्ती आएगी। अब तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र किसी की 1 दिन का ज़्यादा हो गई, किसी की 1 महीने, किसी की 10 दिन, किसी की 5 दिन। तमाम बच्चों ने ऐसे हमसे संपर्क किया कि हमारी 1 दिन उम्र ज़्यादा हो गई, अब हम इसमें भर्ती नहीं हो पाएंगे। अब बताइए, जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कि हमारा बच्चा सरकारी जॉब पा जाएगा। ये मध्यम वर्गीय परिवारों को, छोटे परिवारों का एक सपना होता है सरकारी जॉब पाना, और इसी आशा में वो बैंक बैलेंस भी नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे को 8-10 हज़ार महीने उनको खर्च देना पड़ता है। अब बच्चा नौकरी भी नहीं पा रहा, वो घर आएगा तो काम क्या करेगा, उनके पास पैसा भी नहीं है, तो माँ बाप के भी सपने टूट रहे हैं, उन बच्चों के भी सपने टूट रहे हैं। तो हमारा योगी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जनरल कास्ट के बच्चों के लिए कुछ इसमें उम्र की छूट दी जाए, 1 वर्ष 2 वर्ष, कम से कम आप 2 वर्ष भर्ती लेट आए हैं। जब आपने 21 में कहा था कि 26,000 भर्तियाँ निकालेंगे, आपने 23 में निकाला है, आपको कम से कम 2 वर्ष की छूट देना चाहिए। अगर आप 2 वर्ष की छूट नहीं दे सकते तो अगर 1 वर्ष की भी छूट दे देंगे, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, ज़्यादातर जो मुझे जानकारी है कि अगर 1 वर्ष की योगी सरकार 1 वर्ष की भी छूट दे देगी, तो जो वर्तमान में रहकर तैयारी कर रहे हैं, इस उम्मीद से तैयारी कर रहे थे कि भर्ती आएगी, हम भर्ती हो जाएंगे, तो 1 वर्ष भी अगर योगी सरकार छूट दे देगी तो उन बच्चों का भला हो जाएगा, उन माता पिता के सपने साकार हो जाएंगे जो ये सोचते थे कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं लग जाएंगे, अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते थे। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।